तो हेलो फ्रेंड्स जो है आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की सर्किल चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी मैथ से। तो आइए सबसे पहले जो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन इस वीडियो में जो है हम सर्किल का पूरा, ठीक है, क्लास 10th के रूल्स जो है हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो है क्लास 9th में और जो पिछली क्लास में तो हमने ऐसे पढ़ चुका है कि एक सर्किल होता है। ठीक है, सर्किल के जो ये है जो बीच वाला पार्ट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ सेंटर से ये जो किनारे किनारे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सी, यानी सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं सेंटर, जिसको हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, पढ़ भी चुके हैं। इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको सी से प्रेजेंट करते हैं। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंटर, जिसको ओ से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस के आर 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 से प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और जो ये सरकमफ्रेंस से होते हुए, ठीक है, और ये सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस के अदर पॉइंट तक जाए इसको बोलते हैं डायमीटर, जिसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ये जो है सरकमफ्रेंस का कोई अदर कोई पार्ट हो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्ड। और ये जो है पॉइंट अगर कोई रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो इसको आर्क बोलते हैं, इसको हम कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग, ठीक है, पिछली कक्षाओं में जो है इसके बारे में काफी जो है पढ़ा है। अब जो है सर्किल के कुछ बेस को हम लोग अभी, ठीक है, पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्लास 10th के बेस पे जो है क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो मोर देन हमारा टैजेंट है, टैजेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे सर्किल सर्किल एंड लाइन के बारे में। ठीक है, सर्किल एंड लाइन क्या होता है, तो देखिए जो यहाँ पर जो है सर्किल एंड लाइन है। तो सबसे पहले जो हमें थीम फिगर दे रखा है, ठीक है, ये एक जो है हमारा सर्किल है, एक जो है एक लाइन बनी हुई है जो हमें सर्किल से, ठीक है, टच नहीं कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सर्किल से जो है कहीं टच नहीं कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर जो है इसका, ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो है मेरा ऐसे सर्किल है। ठीक है, सर्किल से जो है ये जो है एक लाइन जो इसको क्या की है, इसको जो है क्रॉस की है। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट पर क्या कर रही है, इनको इसको जो इंटरसेक्ट कर रहे थे। इस प्रकार जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रकार जो इसको जो हम लोग बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड बोलेंगे। और जो है ये जो है थर्ड वाला जो है कोई सर्किल है। ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये जो है हमारा सर्किल है। ठीक है, अब सर्किल को जो है कहीं भी किसी पॉइंट पर जो है कोई लाइन क्या कर रही है, इसको जो है वही टच कर रही है। क्या कर रही है, टच करती हुई जा रही है, वही टच। इसको बोलेंगे हम लोग, ये हमारा सेंटर है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टैंजेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैंजेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है तीन फिगर्स, ठीक है, तीनों फिगर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं ये क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं सर्किल के। ठीक है, अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम इस, ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी, देखिए ध्यान से करा, हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट ए सिंगल। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट ए फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, किसी जो है सर्किल के एक सिंगल पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, कोई सी सर्किल के। ठीक है, कह रहा है कि सिंगल पॉइंट, केवल सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ से पहला वाला जो सिंगल पॉइंट है, तो इससे जो है केवल जो है ओनली वन, कितना होगा, ओनली ओनली वन, ओनली वन होगा। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन को हम ओनली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट लाइन जो हम लोग ड्रा कर सकते हैं। उसमें दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी आर पैरेलल। ठीक है, हाउ मेनी आर पैरेलल इज सिंगल
ऑन ए सिंगल सर्किल, ठीक है। अब जो है कोई टेंजेंट है, ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट आर ए सिंगल। अब कोई जो है सर्किल है, इस पे एक टेंजेंट लाइन जो है ऐसे अब इसके पैरेलल हम लोग कितनी लाइन कितने बना सकते हैं, तो ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, दो पैरेलल लाइन, ओनली कितनी, टू पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, टू, ठीक है, पैरेलल टू पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, टू पैरेलल लाइन। ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे कि टू पैरेलल लाइन जो है हम जो है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाउ, अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा देखिए, नेक्स्ट अगला जो है कर रहा है हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू द सेकेंड, ठीक है, टू द सेकेंड की बात कर रहा है, टू द सेकेंड। ये जो ऊपर क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, टू द सेकेंड ऑन ए सर्किल, ठीक है। तो एक कोई सर्किल है, ठीक है, एक सेकेंड लाइन जो है, अभी अभी सेकेंड लाइन बताए थे कि इस लाइन सर्किल को क्या किसी भी पार्ट में क्या कर रही है, तो कितने इसके पैरेलल हम टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट की बात कर रहा है। तो एक जो है इसके पैरेलल जो है एक ऊपर हो सकता है और एक कहाँ होगा, एक इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग इतने इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे से, तो ये आपको आई होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्किल, ठीक है। अब जो कोई सर्किल है, ठीक है, कोई सर्किल है, अब जो है इसके इनसाइड में जो है कोई पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसलिए इससे जो हम लोग कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोग टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्किल को किसी पॉइंट पर क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए ये जो है इस पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, यानी यहाँ भी कट रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। नो पॉसिबल, क्या लिखेंगे, नो पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, कोई कोई जो है इसमें इससे जो है इसके इसके इंटरनल में कोई जो है कोई पॉसिबल नहीं है कि नहीं कोई टेंजेंट बनेगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है अगला फिगर, अगला देखिए अगला क्या है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। अब जो है कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं अगर कोई सर्किल पर पॉइंट हो, अगर हमारे सर्किल पर पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बनेगी, ओनली वन, ठीक है। क्या बनेगा, ओनली वन, केवल एक ही बनेगा, इससे आप दो नहीं बना सकते, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी पॉइंट रहेगा, यहाँ भी पॉइंट रहेगा, तो आप एक ही टेंजेंट बना सकते हैं और कोई टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका उसी में थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आउटसाइड, ठीक है। अब कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, अब इसके जो है आउटसाइड में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है। अब इसे किससे कितने टेंजेंट इस सर्किल पर ड्रा हो जाएंगे, ये जो है देखिए टू, ठीक है, ए और ये बी जो है, कोई जो है यहाँ पर ए और बी और ये पी जो है आउटसाइड में इसका क्या है, पॉइंट है। तो इसमें जो है आपके कितने टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, आपके दो टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं ए पी इक्वल टू क्या हो गया, ए पी इक्वल टू क्या हो गया, बी पी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे टेंजेंट, या दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है ओनली इससे कितने टेंजेंट बनेंगे, ओनली वन और टू, कितने टेंजेंट बनेंगे, ओनली टू टेंजेंट, ठीक है। ओनली टू टेंजेंट जो इससे ड्रा होंगे, ठीक है। तो आगे जो आप चलते हैं, देखिए आगे अगला जो है हमारा देखो क्वेश्चन है करा है रेडी ऑफ द सर्किल, ठीक है, ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट, ठीक है। अब जो है किसी सर्किल से जो है हम लोग कोई सर्किल ड्रा करते हैं, अगर जो कोई टेंजेंट एक जो है हम लोग टेंजेंट यहाँ ड्रा करते हैं, तो यहाँ सेंटर से जो है ऑलवेज, यानी ये जो है जो सेंटर से जो है इस टेंजेंट पर मान लीजिए कोई भी, तो ऑलवेज जो है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। जब भी कोई टेंजेंट जब भी कोई सर्किल पर, ठीक है, जब भी कोई सर्किल पे कोई भी टेंजेंट हम, ठीक है, कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सब ध्यान से इसको, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, सर्किल से एक टेंजेंट यहाँ पर है, तो जब इसको सेंटर से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो हमेशा जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
तरह से जो है ये हमारा जो है क्या होगा, ये जो है ये मान लीजिए ए बी एक लाइन है, यहाँ पर ओ सेंटर है और ये पी पर क्या कर रहा है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी ये जो पी पॉइंट पर जो इसका टेंजेंट है, तो इसका क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज जो है ये हमारा जो है ए बी परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ पी होता है। ठीक है, ये जो है ठीक है, चाहे इस तरह से हम कह सकते हैं ओ पी जो है ओ पी परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह थ्योरम है, इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे, आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरम में से जो है आपकी एक थ्योरम कोई ना कोई एग्जाम में आ भी सकती है। ठीक है, तो दो दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे जो है एक सर्किल, ठीक है, कोई देखिए कोई सर्कल है, इसके आउटसाइड में कोई एक पॉइंट पी है। अब इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। ठीक है, 2 टेंजेंट जो है, ठीक है, 2 टेंजेंट जो है हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये पी और ये जो है ए पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको बी पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पे सर्किल का ओ पॉइंट है। अब जो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। ये भी कितने डिग्री का यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है तो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब जो है ये जो है 90 डिग्री का बनेगा। अब जो है एक देखिए एक बेस यहाँ से, ठीक है, अगर जो है मैं ओ और पी को क्या कर दिया, मिला दिया, ओ और पी को क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये जो है दो एंगल एक्स और यहाँ पर जो है दो एंगल जो है कोई ए और बी के रूप में बढ़ गया, और यहाँ जो है पी और क्यू के रूप में बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज एंगल जो है ए इक्वल टू एंगल बी होगा, और ये जो है एंगल क्या होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल जो है क्यू होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जो है नेक्स्ट इसका जो क्या होता है, देखिए ये जो है देखने से एक क्या दिख रहा है हमें, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल यानी सभी इंटरनल एंगलों को ऐड किया जाए तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब जब जरा देखिए, जब ये वाला और ये वाला ऐड किया जाएगा यानी अपोजिट एंगल, यानी दोनों 90 एंगल यहाँ पर जो है ए और बी कर दिए हम। ठीक है, ए बी कोई बात नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ का नाम बदल दे रहे हैं। ठीक है, आर और यस करते रहे। ठीक है, ये आर एस है, ये आर एस है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आर एस है। ठीक है, ये आर एस दोनों आपस में होगा। अब जो देखिए ये वाला जो ऐड किया जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180। अब बात रह गई यहाँ की, तो यहाँ का जब एंगल हमें पता रहेगा तो इधर वाला हम इजीली निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले में से 180 करके, ठीक है, 180 में से जो है इसको सेपरेट कर देंगे, तो यानी इन दोनों एंगलों का, यानी एंगल नंबर ओ प्लस एंगल नंबर पी इक्वल टू बी कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो है हमारे जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी की, ठीक है सर, चैप्टर नंबर 10 के सर्किल का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम थ्योरम नंबर जो है ये प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूव करेंगे कि आपका ये, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और थ्योरम नंबर जो है हम प्रूव करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 10.1 को 10.1 जो है हमारी क्या है, वो जो है सर्किल है, और सर्किल से जो टेंजेंट है, टेंजेंट से जो यहाँ से जो है वो ऑलवेज जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी ए और बी और पी कर दिया हमने, यानी ए बी परपेंडिकुलर क्या होता है, ओ पी। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री का, मतलब ये जो है हमें प्रूव करना है। तो इस 10.10 थ्योरम को जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा अच्छे से। ठीक है, ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।